हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो बहरहाल आज हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा वो 3 टॉपिक्स पर रहने वाला है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये जो वीडियो है ये 11th-12th के हिसाब से भी है, ठीक है, क्लास 11 के हिसाब से भी है। साथ साथ ही जो उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसने ज्वाइन ना किया हो। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो उत्तराखंड पीसीएस करके। तो उसमें ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाल दिए जाएं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यंग्स मॉडुलस, ठीक है। देखो, यंग्स मॉडुलस क्या है उस चीज़ को समझना है एक बार। यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस देखो, सपोज करो कि ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। अब ये तो वायर पतला सा वायर होगा, लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए मैं इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी मोटी रखने वाला हूँ। ये मत समझना कि इतना मोटा कोई मेरे पास एक, हाँ ठीक है, रियल में कोई वायर होगा। ये सिर्फ क्या है, एक डायग्राम है समझने के लिए, ठीक। देखो, कोई भी वायर है, एक धागा ले लो, आप कुछ भी ले लो, किस फॉर्म पे होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म पे होगा, ठीक। इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक, ये पूरा एरिया, इसको मैं मान लेता हूँ ए के बराबर, ठीक। तो अगर ये ए के बराबर है तो ये भी कितना होगा, ए के बराबर होगा। और ये जो वायर है इसकी लेंथ सपोज मान लीजिए कितनी है, एल के बराबर है, ठीक। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ए के बराबर और लेंथ होगी एल के बराबर। देखो, सपोज करो कि आप यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में क्या करते हो, इसको खींचते हो, ठीक। अब अगर आप लोग इसको खींचोगे तो इसकी लेंथ हल्की सी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मान लो इसकी जो लेंथ है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर गई, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। कब? जब हमने नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया। तो इसकी जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आया, मान लो इसकी लेंथ में डेल्टा एल के बराबर का चेंज आया, ये होगा चेंज इन लेंथ। तो अब इसमें 2 चीज़ें पैदा हो जाएंगी। पहली चीज इसमें पैदा होगा क्या, स्ट्रेस, और दूसरी चीज इसमें पैदा होगा स्ट्रेन। तो देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रेन का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो देखो, यहाँ जो स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस सिंपली होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स मैंने एफ के बराबर लिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर ले रखा है, तो स्ट्रेस हो जाएगा एफ अपॉन ए। और स्ट्रेन कितना पैदा होगा देखो, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो चेंज आया, कितना चेंज आया, डेल्टा एल के बराबर अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी, एल के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन पैदा हो जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जब मैंने इसको फोर्स लगा के खींचा तो इसमें 2 चीज़ें पैदा हुई। कौन कौन सी चीज़ पैदा हुई, एक तो स्ट्रेस पैदा हुआ और दूसरा स्ट्रेन पैदा हुआ। स्ट्रेस कितना पैदा हुआ, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, और स्ट्रेन कितना पैदा हुआ, डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। इसमें देखो, यंग्स मॉडुलस जो बनेगा आप लोगों का, ठीक है। अब समझो यंग्स मॉडुलस होता क्या है। अगर किसी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन पैदा होता है, मीन्स कि उसकी लेंथ में अगर कोई चेंज आता है, तो वहाँ पे को क्या होता है, यंग्स मॉडुलस जनरेट होगा। और यंग्स मॉडुलस जो होता है आप लोगों का, ये दरअसल क्या होता है, इन दोनों टर्म्स का रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो ये क्या होता है आप लोगों का, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, जिस वक्त मैं वीडियो बनाता हूँ उस टाइम पे थोड़ा बाहर से आवाज़ें आती हैं, लेकिन अब मैं इन आवाज़ों को रोक भी नहीं सकता हूँ, तो इस बात पे माइंड मत करना, क्योंकि ये जस्ट जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ एकदम रोड के किनारे पे को है। ठीक है, मैं सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद करता हूँ, उसके बावजूद भी आवाज़ आ जाती है, तो इसके लिए माफ़ करना। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेस कितना है यहाँ पे को अगर आप रखोगे तो ये आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन, ठीक है, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो ये क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। अब यहाँ पे को एरिया के बदले आप लोग क्या रख सकते हो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रख सकता हूँ। अगर इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है, तो ये सर्कल के फॉर्म पे है, और इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, आर के बराबर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसके बदले आप रखोगे तो यंग्स मॉडुलस कितना बन जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो देखो जो यंग्स मॉडुलस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, चेंज इन लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो रेडियस है वायर के उस पर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि किसी भी चीज़ का यंग्स मॉडुलस इसमें से किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, और आपको 3-4 क्वांटिटी दे दी, जैसे फोर्स दे दिया, लेंथ दे दिया, रेडियस दे दिया, ठीक है, और कहीं पे को मोमेंटम कुछ भी दे दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने बताना होगा कि किस क्वांटिटी पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों का उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान देना कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब देखो यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा, ये इलास्टिसिटी क्या है, इसको ऐसे समझ लो कि यंग्स मॉडुलस के प्रोपोर्शनल है। यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा इलास्टिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और यंग्स मॉडुलस ज़्यादा कब होगा, जब ये चेंज इन लेंथ क्या होगा, कम होगा। अगर मैं चेंज इन लेंथ को देखूँ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अगर कम होगा तो यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा। अब देखो किसी चीज़ को आप खींचोगे और उसकी लेंथ में चेंज कम आए या फिर ना के बराबर आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो चीज़ एकदम हार्ड होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए। जैसे मार्कर है, एकदम हार्ड है, रिजिड है, मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि डेल्टा एल क्या होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसके बदले में किसी रबर बैंड को खींचूंगा तो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। चेंज अगर ज़्यादा होगा तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या था आप लोगों का यंग्स मॉडुलस था। अब ठीक इसी तरीके से आप लोगों का क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, तो देखो बल्क मॉडुलस को समझने के लिए फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, कुछ इसी तरीके का डायग्राम है। देखो प्रोसेस सेम रखनी है आप लोगों ने कि यंग्स मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या होगा, वो भी कुछ इसी तरीके की चीज़ होगी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस को समझने के लिए देखो, जैसे मान लो कि ये है आप लोगों का एक कोई स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल टाइप की आपके पास है। ठीक है, ये क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है आप लोगों के पास। इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, v के बराबर है। ठीक, अब आपने क्या किया, इसमें हर डायरेक्शन से अंदर की तरफ फोर्स लगाया। मान लो यहाँ से भी फोर्स लगा, ठीक है, यहाँ से भी अंदर को फोर्स लगा, यहाँ से भी अंदर को। अब देखो ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा। 3 डायमेंशनल फिगर होगा, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो स्फीयर है उसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये फोर्स कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो अब फिलहाल मैं उतना ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ इसमें, बस समझ लो कि हर तरफ से इसको क्या हो रहा है, हर तरफ से दबाया जा रहा है। और देखो फोर्स और प्रेशर में यही डिफरेंस होता है कि फोर्स कब प्रेशर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर
किसी चीज़ में केवल एक डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए तो उसको नॉर्मली क्या मैं बोलूँगा, फोर्स बोलूँगा। लेकिन हर डायरेक्शन से जब फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो गैसेस हैं वो गैसेस हम पे क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक फोर्स नहीं बोलते हैं। उसको प्रेशर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो गैसेस हैं वो हर डायरेक्शन से हम पे क्या कर रही हैं, फोर्स लगा रही हैं। तो इसलिए उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर नाम दिया जाता है। तो इसका जो वॉल्यूम है मान लो चेंज हो गया, ये थोड़ा सा दब गया, दबने के बाद ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो ये जो चेंज आया ये कितना आया, मान लो डेल्टा वी के बराबर आया, ठीक है। वी था इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज आया डेल्टा वी के बराबर। तो यहाँ दो चीज़ें पैदा हो जाएंगी, एक तो इसमें स्ट्रेस पैदा होगा, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होगा, स्ट्रेन पैदा होगा। तो इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस कितना होगा, ये जो फोर्स है मान लो एफ के बराबर है, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक। और जो स्ट्रेन इसमें पैदा होगा वो कितना होगा, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है, तो मैं यहाँ पे को माइनस साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। अदरवाइज इससे आप लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेगेटिव और पॉजिटिव इसी बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे को जो बल्क स्ट्रेस होगा, सॉरी बल्क मॉडुलस होगा, बी इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस बनेगा आप लोगों का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको मैं क्या बोलूँगा, बल्क मॉडुलस। तो ये कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो बी इक्वस टू बल्क मॉडुलस इक्वस टू ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एफ इंटू वी अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन कुछ इस तरीके से रहा। अब यहाँ पे को देखो, एक चीज़ ध्यान देना, ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, ये प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। फोर्स अपॉन एरिया किसके इक्विवेलेंट होता है, प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे को इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, इसके बदले में रख लूँगा प्रेशर। तो ये आ जाएगा आप लोगों का बी इक्वस टू, ये आ जाएगा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो देखो ये क्या होता है आप लोगों का बल्क मॉडुलस, सॉरी ये होता है आप लोगों का, ठीक है, बल्क मॉडुलस। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इससे देखो चेंज इन वॉल्यूम, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड है, तो उसमें आने वाला चेंज क्या होगा, कम होगा। चेंज अगर कम होगा तो बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में आने वाला चेंज सबसे कम होगा तो उसका बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होगा। तो सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है, उससे कम बल्क मॉडुलस होगा लिक्विड का, और उससे कम होगा गैसेस का, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बल्क मॉडुलस, ठीक है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कुछ इस तरीके से अरेंज किया होगा, बी सॉलिड बी लिक्विड बी गैसेस, ठीक है, फिर बी लिक्विड बी सॉलिड बी गैसेस, इस तरीके से आप लोगों को 3-4, ठीक है, स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि कौन सा सही है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखो अगर कोई बॉडी, कुछ ये फैक्ट आप लोग याद रखना, कोई बॉडी परफेक्टली क्या है, परफेक्टली रिजिड है। देखो परफेक्टली रिजिड होने का क्या मतलब होता है, परफेक्टली रिजिड होने का मतलब एकदम ठोस, परफेक्टली ठोस, उसको दबाया नहीं जा सकता है या फिर उसको खींचा नहीं जा सकता है। परफेक्टली रिजिड अगर कोई बॉडी होगी तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो इक्वस टू क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी कि उसका जो बल्क मॉडुलस होगा वो कितना निकलेगा, इन्फिनिटी, और साथ साथ यंग्स मॉडुलस भी कितना निकलेगा, इन्फिनिटी निकलेगा, यानी कि इनफाइनाइट निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जो परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट हैं उनका जो बल्क मॉडुलस होगा हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि ये तो एक आइडियल सिचुएशन है,
कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्टली रिजिड बॉडी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक, अब देखो ये जो बल्क मॉडुलस है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के लिए एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देना, बल्क मॉडुलस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ये केवल सॉलिड, ये दो चीज़ जो हैं केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए एग्जिस्ट करती हैं, ये गैसेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके लिए एग्जिस्ट करेंगी, केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए नहीं। बताओ, गैसेस की लेंथ को आप घटा बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब उनमें स्ट्रेन पैदा नहीं होता है। तो गैसेस में एक चीज़ ध्यान देना, स्ट्रेन पैदा नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे यंग्स मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था। अब देखो तरीका क्या था, तरीका ये था कि स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, दोनों का रेशियो ले लिया तो क्या आ जाता है, बल्क मॉडुलस। स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, दोनों का रेशियो ले लिया तो क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस। ठीक उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर निकालना है तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने स्ट्रेस निकालना होगा, स्ट्रेन निकालना होगा, दोनों का रेशियो ले लेना होगा। तो देखो दोनों का रेशियो लेने के बाद ये जो आप लोगों का बनता है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला बनता है, इसमें देखो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप लोग एक बार पुराना वाला वीडियो देख लेना, जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें शेयरिंग स्ट्रेन मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। शेयरिंग स्ट्रेन वाला जो वीडियो है उसमें आप लोग देख लेना कि ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन कैसे निकलता है, शेयरिंग स्ट्रेस कैसे निकलता है। मैं दोनों का रेशियो लेके, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है तो दोनों का रेशियो लेके मैं फार्मूला बनाना आपको सिखा देता हूँ। तो इसमें जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आप लोगों का टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए स्ट्रेस इक्वस टू कितना निकलता है, स्ट्रेस इक्वस टू, ठीक है, ये हो जाएगा, सिंपल है आप लोगों का, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये निकलता है स्ट्रेस, ये निकलता है क्या, स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है इसमें, स्ट्रेन इक्वल्स टू ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इनका जो रेशियो बनेगा, इनका रेशियो क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बन जाएगा। ठीक है, तो G इक्वस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, G इक्वस टू ये बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ले लो इसका रेशियो ले लो, ये हो जाएगा F अपॉन A अपॉन, ठीक है, डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G कितना बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा F इंटू एल अपॉन A डेल्टा L, F इंटू एल अपॉन A डेल्टा, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। तो ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। आगे का जो टॉपिक होगा इससे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।